हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक, जो स्मॉल टॉपिक हम कवर करेंगे वो है पीरियोडिक टेबल। तो जैसा आप सबको पता है, पीरियोडिक टेबल को लर्न करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर उसको इजी बनाना है तो इजी बनाने के लिए आपको ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आपको कवर करनी चाहिए। जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स को हम स्टडी कर सकते हैं बाय हॉरिजॉन्टल रोज, इस तरह से। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा होगा तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 करके 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स। उसके बाद आते हैं ग्रुप्स। तो वी हैव 18 ग्रुप्स, हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। ऐसे पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा होगा ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 18 तक टोटल एलिमेंट्स आपने लिखे हुए होंगे। उसके बाद इन्हीं टोटल 7 और 18 के कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे सारे के सारे ऑलमोस्ट नोन एलिमेंट्स हमें पता है। अब अगर हम इसको फर्दर मूव कराएं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पीरियड और ग्रुप को अरेंज करने के बाद पता होना चाहिए सबसे पहले ब्लॉक्स। तो हमारे पास पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी और एफ। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आता है, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आता है वो एलिमेंट उस ब्लॉक का मेंबर कहलाता है। तो हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, इनकी डिटेल आपको धीरे धीरे समझाएंगे। एस, पी, डी और एफ, पहले तो आप ये याद कीजिए। अब सेकंड जो टाइम आपने बात याद करनी है कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और फाइनली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से ही निकले गए हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बारे में आपको डिटेल डे बाय डे बताते जाएंगे।